नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। जो हमें अंधकार से और प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर देता है, जो हमारे जीवन में अनेक समस्याओं का पहाड़ एक तरफ चलता है, एक तरफ अंधियारा चलता है समस्याओं का, उस अंधियारे से जो प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर सकता है वह कौन है? गुरु है। तो आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की ही। आपके ठीक कहां पर आपके लगन भाव, आपके व्याह भाव 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद आपके लगन भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और वो समय कोई दूर नहीं है, वो समय नजदीक आ गया है, अर्थात 14 मई। जो भी आपके जीवन में अंधियारा है वो सिर्फ 14 मई तक है। 14 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर आएंगे, वैसे ही आपके जीवन पर परिवर्तित होना, आपका जीवन जो है, जो समस्याएं इस समय चल रही है, वह समस्याएं दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, वैसे ही यहाँ पर समझिएगा कि आपके जीवन में उजाला प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहली चीज, कोई लंबी बीमारी से आप ग्रसित थे, कोई लंबी बीमारी शरीर में थी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, अर्थात शारीरिक कष्ट परेशानी जो चल रही थी, उस शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको मुक्त करेंगे। वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी, शरीर जो है पुनः उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से आपका पहले था। आपके चेहरे पर एक चमक, एक चेहरे पर उजाला, लोग आपके चेहरे से एक्टिव हो आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका जो समय है, वह समय आपका बदलता हुआ नजर आएगा। समय आपका उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। जो शारीरिक कष्ट परेशानी के साथ साथ जो सर में टेंशन रहती है, मानसिक तनाव रहता है, ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। ये भी देवगुरु बृहस्पति आपका दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ज्योतिष में साफ साफ इस बात का वर्णन आया कि देवगुरु बृहस्पति जब लगन भाव पर बैठते हैं तो एक प्रभाव उत्तम अच्छा डालते हैं। वो सबसे अच्छा प्रभाव ये रहता है कि इंसान जो है एक जगह पर डटकर कार्य करता है। कोई भी, जैसे जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आप जो है डटकर कार्य करेंगे, यानी कि आपका मन जो है इधर उधर आपका नहीं, मनोबल जो है वह पूर्ण तरीके से आपका साथ में रहेगा। मनोबल जो आपका है वह पूर्ण तरीके से आपके साथ में रहेगा, जिससे आप बहुत सारे कार्यों को अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में साफ साफ ये भी वर्णन आया है कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव और देखते हैं, और जहां पर बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। और जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके लगन भाव पर बैठे हैं, जिससे आपको एक चीज और आपको हम बताते चले कि आपको भाग्य का जो भाग्य है, आपका भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। प्रथम दृष्टि से, अर्थात जो है पंचम दृष्टि आपके कहां पर, आपके ठीक पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से सरकार की ओर से काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ कोई कानूनी कोई कागज अटका हुआ है, कोई उस पर साइन नहीं कर रहा है या मोहर नहीं लगा रहा है, तो संभवतः ही वहां आपके कागज, जैसे कोई कागज आपके अटके हुए हैं, थोड़ा सा एक साइन होने के कारण वो अधूरे पड़े हुए हैं, तो वहां आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पद में आपके, जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपके पद में जो है देवगुरु बृहस्पति आपके उन्नति करवा सकते हैं। आपके पद को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके पद को बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ बुद्धि, पंचम भाव क्या है हमारी भाई, बुद्धि का स्थान है। जो बुद्धि में आपके प्रगति नहीं हो पा रही थी, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि आपकी पूर्ण तरीके से आपकी काम करती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, पिता की ओर से, आपके पिता की ओर से आपको पूर्ण तरीके से सुख भी प्राप्त होगा, और पूर्ण तरीके से आपको पिता की ओर से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। पिता की ओर से आपको पूर्ण तरीके से जो है सहयोग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण तरीके से आपको सहयोग पिता की ओर से आपको प्राप्त होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और देखने को आपको
मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके पंचम भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, संतान। भाई संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। किसके कारक हैं? संतान के कारक हैं। तो संतान से भी आपको उत्तम अच्छी खबर प्राप्त होगी। संतान से भी आपके जो रिलेशन है वो काफी उत्तम, काफी बेहतर, अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, पूजा पाठ में आपका जो है बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का। लव लाइफ, यानी कि शादी से पहले आप प्रेम करते हैं, आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि, अर्थात जो है अगली दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके सप्तम भाव स्त्री भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको बताते चले यहाँ पर आपके पत्नी से आपके जो संबंध है वो काफी अच्छे, काफी मधुर देखने को मिलेंगे। धन जिससे आपका धन पैदा होता है, उस क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। आपको जो है जो सफलता है वह सफलता, जैसे धन, जहां से आपका धन में आपकी वृद्धि होती है, धन आपका पैदा होता है, उस क्षेत्र में भी आपको देवगुरु बृहस्पति पूर्ण तरीके से आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे। हृदय संबंधी जो आपके हृदय में, आपके अंतरात्मा में जो इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं आपकी कहीं ना कहीं पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में आपकी जो है पत्नी के साथ, स्त्री के साथ में संबंध अच्छे देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में अड़चन आ रही थी, उन लोगों की अड़चन भी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि विवाह संबंधी जो परेशानियां चल रही थी, वो परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। पत्नी की ओर से पूर्ण तरीके से हर क्षेत्र में आपको जो है सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी की ओर से आपको जो है आपको हर क्षेत्र में यहाँ पर जो है आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि और है। कौन सी? नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव को देखेंगे, जिससे नवम भाव पर जो प्रभाव रहेगा, यहाँ पर गुरुजनों का, भाई गुरु है, और गुरुजनों का आपको पूर्ण तरीके से आपको जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो आपके गुरु वगैरह रुष्ट चल रहे थे, तो गुरु की ओर से गुरु जो है आपके गुरु का जो आपके गुरु के साथ में संबंध है वो अच्छे देखने को मिलेंगे और गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपके इष्ट देव आपसे रूठे हुए थे, तो इष्ट देव भी आपके मनते हुए नजर आएंगे। इष्ट देव का भी आशीर्वाद आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। पिता की ओर से भी सहयोग उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ पर भाग्य में, भाई नवम भाव क्या है? हमारे भाग्य का स्थान है, तो भाग्य में भी देवगुरु बृहस्पति आपके जो है वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ में आपका मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का 12 वर्षों के बाद आपके ऊपर आपको देखने को 14 मई के बाद में मिलेगा, और 1 वर्ष तक ये प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। उपाय अवश्य करिएगा। क्या उपाय करने हैं? गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन आप जो है 5 पीले फूल पुष्प जो है गुरु प्रतिमा पर चढ़ाते रहें, या पर अपने इष्ट पर चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन आप जो है पीली चीज से अपने घर में कन्याओं का पीली चीज कोची बनवाकर कन्याओं को जो है प्रतिभोज कराएं। हर गुरुवार नहीं तो महीने में 1 गुरुवार को अवश्य करवा दें। केले के जड़ पर आप जो है नित्य प्रतिदिन आप रोजाना जल चढ़ाएं, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।